मसीह के पुरफज़ल और जलाली नाम में आज सुबह तमाम तर देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब को शुरू किया है और हम मुकाशवा की किताब उसके 12वें बाब तक पहुंच चुके हैं और आज हम मुकाशवा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी तीसरी आयत का मुताला करेंगे। जिनके पास खुदा का लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। यूहन्ना आरब का मुकाशवा उसका 12वां बाब और उसकी तीसरी आयत, सफा नंबर ने अहदनामे में 250 पर ये आयत आपको मिलेगी। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, उसके 7 सर और 10 सींग और उसके सरों पर 7 ताज। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो सबके गांव में। मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना को आसमान पर 2 निशानात दिखाए गए। एक पुरजलाल औरत और दूसरा पुरजलाल अजदहा उसे आसमान पर दिखाई दिया गया। पिछले इतवार मैंने उस पुरजलाल औरत के ताल्लुक से आपके साथ सीखा था कि वो पुरजलाल औरत कौन है, और आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि पुरजलाल जो अजदहा है वो कौन है। दोनों निशानों को बड़ा निशान कहा गया है। निशान 2 हैं, लेकिन इन दोनों निशानों को एक बड़ा निशान कहा गया है। दोनों निशानों में पुरकशिश, जाज़बियत और अजीबो गरीब तरीके से हमें ये मॉन्स्टर हमें नजर आता है। दोनों जो चीजें हैं, दोनों पर्सनालिटीज हैं, दोनों जो निशान हैं, इनकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। ना औरत की ऐसी मिसाल मिलती है और ना इस अजदहा की ऐसी मिसाल हमें मिलती है। ना कोई औरत इस औरत की तरह है और ना कोई अजदहा इस अजदहा की तरह है जिसको यूहन्ना रसूल ने आसमान पर देखा है। ना औरत को ऐसा कभी पहले देखा और ना ही अजदहा को इससे पहले देखा। दोनों का निशान आसमान पर जाहिर हुआ है और दोनों निशानों के आसमानी और रूहानी मायने हैं। यह नहीं है कि सिर्फ यूहन्ना ने देख लिया है, बल्कि इनके पीछे मुकाशवा छिपा पड़ा है। इनके पीछे एक बड़ा भेद है और उस बड़े भेद को आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। दोनों निशानों का जब यूहन्ना देखता है तो इन दोनों निशानों का असर जो है यूहन्ना की ज़ाते इलाही पर नहीं पड़ता कि वो ये दोनों निशान देखता है और उसकी जिंदगी पर कोई असर अंदाज हो, नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। ना तो वो डरता है, ना खुश होता है और ना
इसने किसी से कुछ कहा कि मैंने एक मॉन्स्टर देखा है, मैंने एक अजदहा देखा है, किसी के साथ इसने जिक्र नहीं किया और ना ही इसे कुछ कहा गया, ना देखा गया, सिर्फ देखा गया, ना तो किसी से कुछ कहा गया और ना ही कमांड्स दिए गए, ना ही खुश हुआ, ना ही डरा, कुछ नहीं। उस मॉन्स्टर का यूहन्ना पर कोई असर नहीं हुआ। इसने सिर्फ देखा और हमारे लिए लिख दिया। उसका काम सिर्फ देखना और उसका काम सिर्फ लिखना है, ताहम हम भी जान सकें दोनों निशान जो हैं, जो यूहन्ना ने देखे थे, माजी की दास्तान है। ये पास्ट की बातें वो बयान करता है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। औरत से जो पैदा होने वाली औलाद है वो इस मॉन्स्टर का दुश्मन है और ये जो मॉन्स्टर है, ये जो अजदहा है, ये अजदहा जो है उस औरत की का दुश्मन और उस औरत की औलाद का दुश्मन है। ये मॉन्स्टर, ये अजदहा सिर्फ इसकी दुश्मनी उस औरत के होने वाली पैदाइश, होने वाली औलाद के साथ उसकी दुश्मनी है और कोई इसकी दुश्मनी नहीं है। उसकी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ उस औरत से जो औलाद पैदा होगी उसके साथ उसकी दुश्मनी है। यूहन्ना ने आसमान पर दो बड़े निशान देखे, एक औरत का निशान देखा और दूसरा इस अजदहा का निशान देखा है। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत के अंदर हमने ये पढ़ा है कि यानी एक बड़ा लाल अजदहा, एक बड़ा लाल अजदहा है, खाली अजदहा नहीं है, वो बड़ा भी है, वो लाल भी है, वो बड़ा भी है और लाल भी है और उसके साथ सर भी हैं। अब देखिएगा इसकी क्वालिटी, इसकी शख्सियत के अंदर जो बातें हैं, वो बातें ये हैं कि वो बड़ा भी है, वो लाल भी है और उसके साथ सर भी हैं और 10 सींग भी हैं और 7 ताज इसके सरों पर भी हैं। 5 बातें हैं इसकी जिंदगी के अंदर और वो 5 बातें क्या हैं? ये बड़ा है, ये लाल है, 7 सर हैं, 10 सींग हैं और 10 सरों पर ताज भी हैं 7। ये मॉन्स्टर, ये जो अजदहा है, बाइबल मुकद्दस इसकी एक तस्वीर खींचकर आपको दे रहा है और आपको बता रहा है ये अजदहा है। यूहन्ना को इस दूसरे निशान में एक बड़ा लाल अजदहा, एक बड़ा और लाल अजदहा दिखाई दिया, जिसके सर जो हैं वो 7 हैं और जिसके सींग कितने हैं? 10 और उसके ताज कितने हैं? 7 ताज उसके सरों पर है। इस तस्वीर में अजदहा को नहायत खूबसूरत, नहायत ही शानदार दिखाया गया है कि वो बड़ा है, वो लाल है, उसके सींग हैं, उसके सर हैं, सरों पर ताज हैं। एक खूबसूरत पर्सनालिटी को यूहन्ना लिख रहा है। उसकी क्वालिटीज जो है वो रकम कर रहा है कि कौन कौन सी क्वालिटी इस अजदहा के अंदर मौजूद है। इस बाप में औरत और इसकी औलाद पर अजदहा के हमलों का जिक्र हम देखेंगे। इसी बाप में हम देखेंगे कि किस तरह ये अजदहा जो है औरत की औलाद का दुश्मन है
औरत से जो नस्ल पैदा हो रही है उसका किस तरह ये दुश्मन है, किस तरह उसका मुखालिफ है, किस तरह उसका ताक़ुब करता है और उसको मारने घिराने की कोशिश कर रहा है। इसी बाप के अंदर हम देखेंगे। इन दोनों को दिखाने से पहले दोनों मुखालफीन को दिखाया जाना जरूर है। बड़ा लाल अज़दहा यकीनी तौर पर शैतान है। ये बड़ा लाल अज़दहा जो आपको बाइबल मुकद्दस आज सुबह दिखा रही है, बता रही है, ये बड़ा लाल अज़दहा जो है ये शैतान है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, और वो बड़ा अज़दहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया। ये वही मॉन्स्टर है, ये वही इब्लीस है, ये वही शैतान है जो पैदाइश की किताब उसके 3 बाब और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं कि यही शैतान, यही इब्लीस बागे अदन के अंदर हमें नजर आता है कि हवा और आदम के पास आता है और उनको आधा सच बताने की कोशिश कर रहा है। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आधा सच जो है वो पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर ये कहा जाए, मैं ये कहूं कि मैं उन लोगों के पास से गुजर रहा था जो शराब पी रहे थे, या ये कहा जाए मैंने उन दोस्तों को देखा जो शराब पी रहे थे, ये आधा सच है। ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि मैंने चर्च में आना था कि रास्ते में मैंने कुछ नौजवानों को देखा और वो शराब पी रहे थे। ये है पूरा सच। लेकिन जब आधा सच बताया जाए वो पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। इस मॉन्स्टर को, इस अज़दहा को इब्लीस शैतान के नामों से पुकारा गया है और यही इसकी शनाख्त है, यही इसकी शनाख्त है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है उसने इस अज़दहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान कहलाता है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है कि इस मॉन्स्टर को 1000 बरस के लिए वो बांधे। अभी वो वक्त आना है कि जब इस इब्लीस को, इस अज़दहा को, इस मॉन्स्टर को अथाह गड़े के अंदर 1000 बरस के लिए बांधा जाएगा। और यशायाह नबी उसके 27वें बाब और उसकी पहली आयत के अंदर हम इसकी सजा को देखते हैं कि वो 1000 बरस के लिए बांधा जाएगा। अभी तो ये मॉन्स्टर, अभी तो ये अज़दहा ये आजाद फिर रहा है, जिस तरह बागे अदन में आजाद फिर रहा था, जिस तरह अय्यूब के पास आजादी के साथ फिर रहा था। क्या लिखा है इसके बारे में? मैं तो इधर उधर घूमता फिरता तेरे पास आ गया हूं। इसका मतलब है कि अगर ये अय्यूब के पास ये मॉन्स्टर जा सकता है, अगर ये अज़दहा अय्यूब के पास जा सकते हैं, अगर ये आदम और हवा के पास जा सकता है, तो यकीनन आज ये मॉन्स्टर, आज ये अज़दहा ईमानदारों के पास भी जा सकता है। दुश्मन कौन है इसका? वो जो औरत से पैदा हुआ है, वो जो औरत से पैदा हुआ है,
वो इसका बड़ा मुखालिफ है, वो इसको मारना चाहता है। सुर्ख रंग के बड़े बड़े अजदहा, बात हो रही है बड़ा लाल अजदहा, बड़ा और लाल अजदहा की बात हो रही है। सुर्ख रंग के बड़े बड़े अजदहा चीन और जापान के समुद्रों में पाए जाते हैं। आज से तकरीबन कुछ साल पहले मैं जब जापान के दरिया में गया, बुसान भी उस दरिया के साथ लगता है जो कोरिया के साथ है, और उस दरिया का नाम मैं भूल गया हूं जो जापान में जिस जापान में मैंने जाकर सफर किया बोट में। तो जब मैं उस बड़े जहाज में बैठ रहा था तो मुझे ये बातें याद आ रही थी कि जापान और चीन के दरियाओं के अंदर ये मॉन्स्टर, लाल कलर के मॉन्स्टर अभी भी मौजूद है। इसलिए चीन और जापान में ऐसे अजदहा की प्रस्तिश हजारों सालों से होती चली आ रही है। चीन के अंदर, जापान के अंदर शायद आपको 1% मसीह मिले, कोरिया के अंदर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चीन और जापान के अंदर हमें क्रिश्चियन लोगों की जो वर्थ है वो शायद 1% हमें गूगल पर नजर आएगी। एक दिन मैं जापान में रेलवे स्टेशन पर गया और मैंने अपना कार्ड लोड करवाया और मैं ट्रेन में बैठ गया। जब मैं ट्रेन में बैठा तो रश था, सीटें फुल थी, इतनी नहीं थी फुल जितनी मेट्रो के अंदर फुल होती हैं। उधर तो खड़े होने को भी जगह नहीं ना मिलती, लेकिन वहां पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ट्रेन साथी रहती हैं। चंद लोग, हम ट्रेन में खड़े थे, मेरे सामने एक लड़की, नौजवान लड़की खड़ी थी। चेहरे से वो जापानीज, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि आप किस मुल्क से ताल्लुक रखती हैं, तो उसने मुझे बताया कि मैं चीन से ताल्लुक रखती हूं। तो मैंने उससे पूछा कि आप जापान में क्यों आई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जापान में जॉब करती हूं। तो मैंने उससे कहा कि क्या आप खुदा को जानती हैं? कहते नो, मैं खुदा को नहीं जानती। मैंने उससे पूछा क्या तू यीशु मसीह नासरी को जानती है? उसने कहा नहीं, मैं यीशु मसीह नासरी को नहीं जानती। मैंने कहा क्या मैं तुझे मसीह के बारे में कुछ बताऊं? कहती डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा वक्त जाया ना कीजिएगा। ये लोग, चीन के लोग, जापान के लोग, अजदहा की प्रस्तिश करने वाले ये लोग हैं। ये उन अबलीस और शैतान की प्रस्तिश करने वाले लोग हैं। ये जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाले लोग नहीं है, ये खुदा से बहुत दूर लोग हैं। इन्हीं के दरियाओं में ये अजदहा मौजूद हैं। और हैरानगी की बात यह है कि बुत मत में जिस अजदहा के बुत की बड़ी प्रस्तिश होती है उसका नाम शैतान, उसको इंग्लिश में SHEITAN शैतान लिखते हैं वो, जिसका मायने है उर्दू में शैतान। बुद्ध मत भी इसी की प्रस्तिश करते हैं और उर्दू जुबान में भी इसे अबलीस या शैतान ही कहते हैं। जापानी लोग, चाइनीज लोग, बुद्ध मत के लोग, ये इस बड़े अजदहा की प्रस्तिश करने वाले लोग हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि आज जिस अजदहा की हम प्रस्तिश कर रहे हैं, जब मसीह आएगा, जब निजात दहिंदा आएगा,
जब कफारा देने वाला आएगा, जब उसकी दूसरी आमद होगी, इस अज़हा को वो लेगा और 1000 बरस के लिए वो था गले में डाल दिया जाएगा। उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन इब्लीस ने उनकी अक्लों को बंद कर दिया है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ उसी की प्रस्तिश करे। अज़हा या फिर घड़ियाल का लकब जो है, अज़हा या घड़ियाल का जो लकब है, मिस्र के बादशाह फ़िरौन और बाबुल के बादशाह नबूकदनेस्सर दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मिस्र का जो फ़िरौन है उसे घड़ियाल या फिर अज़हा या फिर नबूकदनेस्सर को हम देखते हैं कि उसका लकब जो है वो अज़हा या घड़ियाल है। लफ्ज ड्रैगन या अज़हा मुकाशवा की किताब में, सिर्फ मुकाशवा की किताब में 13 दफा इस्तेमाल हुआ है और इनमें 12 दफा शैतान की तरफ इशारा है कि ये शैतान है। अज़हा 13 दफा इस्तेमाल हुआ है लफ्ज अज़हा और 12 दफा शैतान की तरफ इशारा हुआ है। बड़ा क्यों है, लाल क्यों है, सर पर 7 सर क्यों है, 10 सींग क्यों है, 7 ताज क्यों हैं? वजह क्या है भाई? जो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में इतनी बातें हमें बता रही है कि इसका जो हुज्जम है वो बड़ा है और वो लाल है। ये खूबियां, ये एट्रीब्यूट्स, ये है क्या? इनको देखना है कि क्या ये खूबियां जो इस अज़हा के अंदर हैं, उन खूबियों के साथ क्या होने वाला है या क्या हुआ या फिर क्या होगा, और ये क्या क्या ईमानदारों के लिए नुकसान का बाइस होगा। वो बड़ा इसलिए है कि वो खुदा के नहायत जोरावर मुकर्रब फरिश्तों में से एक था। वो मुकर्रब फरिश्तों में से एक था। वो बड़ा इसलिए था कि वो मुकर्रब फरिश्तों में से सबसे बड़ा फरिश्ता था। वो करोपियों के साथ था, लेकिन हुआ क्या? वो बागी हो गया और गुनाह का मुर्तकिब हो गया। है सबसे बड़ा, मुकर्रब है, बड़ा है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह आ गया। उसकी जिंदगी के अंदर बागियाना रवैया आ गया कि मैं तो अपना तख्त खुदा के तख्त से भी बुलंद करूंगा। खुदा क्या है? मैं तो इससे भी बड़ा हूं। ये कौन है? ये क्या है? और भाई उसको तो कुछ नहीं पता, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो उससे भी बड़ा हूं। जब ये सोच आ जाए आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में, तो आप कहिएगा, आप सोच लीजिएगा कि अब मुकर्रब फरिश्ते की सोच आपकी जिंदगी के अंदर आ रही है। जब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, तो फिर आप ये सोच लीजिएगा कि आपकी जिंदगी के अंदर मुकर्रब फरिश्ते की जो क्वालिटी है वो आ रही है। हिजकिय्याल उसके 28वें बाब और उसकी 14वीं आयत, वो खुदा के निज़ाम हुकूमत में एक अफजल दर्जा रखता था, जहां से वो हटाया गया और जमीन पर गिरा दिया गया। है बड़ा, लेकिन वो बड़ा जो है वो आसमान पर गिरा दिया गया है बड़ा फरिश्तों में से, लेकिन अंदर
प्राइड आ गया, गुरूर आ गया, इसलिए गिरा दिया गया। ये वही बड़ा अजदहा है जो आसमान पर से गिराया गया है, इसलिए इसको बड़ा कहा गया है। अब भी इसके पास बेबना ताकत और इख्तियार है, और वो अपने मदीर फरिश्तों और बुरी रूहों के जरिए तमाम दुनिया में इसका इस्तेमाल भी करता है। वो बड़ा इसलिए है कि वो मुकर्रब फरिश्तों में सबसे बड़ा फरिश्ता, इसलिए इसको बड़ा कहा गया कि वो बड़ा और लाल अजदहा। अब लाल देखना है, बड़ा इसलिए है कि सब फरिश्तों में से ज्यादा बड़ा था। अब लाल क्यों है? इस अजदहे की दूसरी खूबी इसका रंग लाल है, जो सुर्ख रंग बताया गया है, और सुर्ख रंग खून को जाहिर करता है। सुर्ख रंग खून को जाहिर करता है, और जो शैतान मुख्तलिफ तरीकों से, शैतान की बात हो रही है, शैतान मुख्तलिफ तरीकों के साथ जंग, कत्लो गारत, खून रेजी, लड़ाई झगड़ा, तलवार से कत्ल किया जाना से इस दुनिया में खून बहता है, खून बहता है, खून बहता है, जंग में खून बहता है, कत्लो गारत में खून बहता है, खून रेजी में खून बहता है, लड़ाई झगड़े में खून बहता है। और ये मॉन्स्टर का काम ये है, इस अजदहे का काम यह है कि ये ईमानदारों की जिंदगी के अंदर लड़ाइयां करवाता है, ये इंसानों की जिंदगियों के अंदर लड़ाइयां करवाता है, और जब वो लड़ते हैं खून रेजी होती है, और जब खून बहता है उस खून से इसका लिबास जो है वो सुर्ख हो जाता है, वो सुर्ख हो जाता है। और यूहन्ना उसके 8वें बाब और उसकी 44वीं आयत में यीशु मसीह ने इसके बारे में खूब कहा कि वो शुरू ही से खूनी है। ये मॉन्स्टर जो है ये खूनी है, ये खून बहाने वाला है, ये खून रेजी करने वाला है, ये जंगो जदल करने वाला है, ये कत्लो गारत करने वाला है। और जब जंग कत्लो गारत होती है और जब खून बहाया जाता है तो फिर इसकी पोशाक मुकद्दसों के खून के से रंग जाती है, और इसकी पोशाक जो है वो सुर्ख हो जाती है। इसलिए इस मॉन्स्टर को सुर्ख कहा गया है। यूहन्ना देख रहा है कि ये बड़ा है, यूहन्ना देख रहा है कि ये लाल है। लाल इसलिए है कि इसका जो लिबास है वो सफेद नहीं है। इसका लिबास क्या है? सफेद नहीं है। सफेद लिबास किसका होगा? सफेद लिबास ईमानदारों के लिबास कौन से होंगे? सफेद होंगे। दुल्हन का लिबास कैसा होगा? सफेद होगा। बोलिएगा मेरे साथ, रहिएगा मेरे साथ। किनका लिबास सफेद होगा? ईमानदारों का, रास्तबाजों का लिबास सफेद होगा। दुल्हन का लिबास सफेद होगा। और किन के मुहीन कतानी लिबास होंगे? जो अपने जो लिबास है बरे के खून से धोकर साफ कर लेंगे, उनके साफ और मुहीन और कतानी लिबास होंगे, वो ईमानदार लोग होंगे। उनके बदन पर ना तो कोई दाग होगा और ना ही कोई झुर्री होगी। आमीन। ना दाग होगा ना झुर्री होगी, बल्कि उनके लिबास साफ मुहीन कतानी लिबास होंगे, और वो उस कतानी लिबास से आरास्ता होंगे। इस अजदहे की कैफियत के बयान में मुदर्जा बाला सिर्फ 2 बातें ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी हैं। ईमानदारों के खून से इसका लिबास रंगा गया है। अब ये देखना यह है कि क्या ईमानदार हो, ईमानदार
ईमानदार अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम राइचियसनेस पर्सन, तो क्या उसका सबूत क्या है कि आई एम राइचियसनेस पर्सन, कि मैं ईमानदार शख्स हूं। तो अगर मैं ईमानदार शख्स हूं तो फिर मैं किसी दूसरे ईमानदार शख्स से कभी लड़ाई नहीं करूंगा। आमीन। अगर हम बैसियत ईमानदार होने के नाते से हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, कत्लो गारत करेंगे, तो फिर हमारे खून से उसका लिबास जो है वो सुर्ख हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। आमीन। इसलिए उस मॉन्स्टर को, उस अजदहा को बड़ा और लाल इसलिए कहा गया है। उसके 7 सर हैं, उसके 7 सर। भाई उस मॉन्स्टर का एक सर भी हो सकता है ना, 7 ही क्यों हैं? 7 सर, सर हिकमत को जाहिर करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? दिमाग है। इसके अंदर क्या है? दिमाग है। और दिमाग जब चलता है, दिमाग जब चलता है तो वो फिर हिकमत की बातें कहता है। कलाम ये कहता है कि जिस किसी में हिकमत की कमी हो वो मेरे बाप से मांगे जो बगैर मलामत किए हुए से फ्याजी के साथ बख्श देता है। इसका मतलब है हिकमत कहाँ पर है? हिकमत दिमाग में है, सर में है, सर में इधर है। यहां से हिकमत शुरू होती है, यहां से हिकमत शुरू होती है। बोलिएगा, यहां से हिकमत शुरू होती है और सर हिकमत को जाहिर करता है और 7 का अदद भरपूरी और कामिलियत को जाहिर करता है। बस 7 सर कामिल कामिल हिकमत को जाहिर करते हैं। अब देखिएगा, यह भी अजीब बात है। 7 सर जो है हिकमत को जाहिर कर रहे हैं। सर जो है हिकमत को जाहिर कर रहा है और 7 का अदद जो है वो कामिलियत का अमल है। और बाइबल ये कहती है इसके पास कामिल हिकमत है अस्तहा, है मॉन्स्टर, लेकिन कलाम ये कहता है कि इसके पास कामिल हिकमत है। वाह, इट्स अ स्ट्रेंज। 7 सर हैं और इन 7 सरों में कामिल हिकमत है। होगी भाई कामिल हिकमत। अगर बाइबल कहती है तो हमें तो मानना पड़ेगा ना। अगर बाइबल कह रही है कि इसके अंदर कामिल हिकमत है तो हम जरूर मानेंगे। हिजकिय्याह की किताब उसके 28वें बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तू खातमुल कमाल दानिश से मामूर। बाइबल इसके बारे में फिर कह रही है। हिजकिय्याह ये कह रहा है कि तू दानिश से मामूर है, हिकमत से मामूर है, विजडम से मामूर है। हिजकिय्याह ये कह रहा है कि तू दानिश से मामूर और हुस्न में कमाल है। अब देखिएगा, अगर दानिश से मामूर है ये शख्स और इसके पास 7 सर भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इस अस्तहा के पास कामिल हिकमत है। बहनें कहिए क्या है? बहनें कहिए, घुटनों को छोड़ दीजिएगा, कहिए इसके पास क्या है? कामिल हिकमत है। बुलंद आवाज के साथ कहिए क्या है? बुलंद आवाज के साथ। भाई भी कहें कि इसके पास क्या है? कामिल हिकमत है इसके पास। बाइबल ये कह रही है कि 7 सर हैं और 7 का आदत कामिलियत का है। इसका मतलब यह हुआ इसके पास कामिल हिकमत है। लेकिन ये मत भूले कि खुदावंद हमारा खुदा जो नेस्ती में से हेस्ती को पैदा करता है, ये शख्स जिसके पास कामिल हिकमत है, ये नेस्ती में से हेस्ती को कभी पैदा नहीं कर सकता, बल्कि ये हेस्ती में से चीजों को क्रिएट कर सकता है। फिर कामिल हिकमत किसके पास है? खुदा के पास है। अगर मैं ये कहूं कि ये अजदहा को मैं ये कहूं कि भाई सूरज बना दे,
चांद बना दे, सितारों को बिना दे, खुश्की को तरी से जुदा कर दे, दरख्तों को बना दे, परिंदों को बना दे, मछलियों को बना दे, तो क्या यह बना सकता है? नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। कलाम ये क्या कहता है? जब कुछ भी ना था, जब कुछ भी ना था तो खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था, पानियों की सतह पर वो जुम्बश करता था, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब उस वक्त सिर्फ और सिर्फ नेस्ती, नेस्ती और नेस्ती ही थी, कुछ नहीं था। लेकिन खुदा ने उस नेस्ती में से क्या बना दिया? हेस्ती को बना दिया। क्या बना दिया? हेस्ती को बना दिया। उसके पास कामिल हिकमत है, लेकिन इस अजदहा के पास कामिल हिकमत नहीं है। वो नेस्ती में से चीज़ों को नहीं बना सकता। हाँ, वो दरख्त में से अच्छा फर्नीचर ज़रूर बना सकता है, अच्छा फर्नीचर ज़रूर बना सकता है। वो मछलियों को एक जगह पर जमा करके उनकी पैदाइश आगे से करवा सकता है, लेकिन खुद मछली नहीं बना सकता। वो आपके नथनों में जिंदगी का दम नहीं फूंक सकता। ये इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। तो फिर इसके पास जो सी हिकमत है वो कौन सी है भाई? वो कौन सी है जो इसके पास हिकमत है, जिसके बारे में ये लिखा है कि वो दानिश से मामूर, उसके पास ये हिकमत है कि वो एक ईमानदार को वो बैक स्लाइड करने की उसके पास हिकमत है। वो एक ईमानदार को जिस जिंदगी में वो जिंदगी बसर कर रहा है उसको उससे पीछे करने की हिकमत है, और वो अपनी हिकमत इस्तेमाल करके ईमानदारों को पीछे करता है और अपना काम उनकी जिंदगी में सर अंजाम देता है, और उनको मालूम भी नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उनको मालूम नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपनी हिकमत इस्तेमाल करता है। और एक शख्स ईमानदार ये कहता है कि आई एम वेरी ब्रिलियंट, आई एम वेरी ब्रिलियंट, मैं बड़ा दना शख्स हूं। लेकिन आपकी दनाई को उसने कैप्चर कर लिया है, आपकी दनाई को, आपकी हिकमत को उसने पकड़ लिया है, स्नेच कर लिया है। अब आपकी हिकमत नहीं बल्कि उसकी हिकमत जो है वो काम कर रही है। इसलिए उसको 7 सर दिए गए हैं ताकि वो ईमानदारों को वो जर पहुंचा सके। आमीन। अब देखना यह है कि अगर इसके पास 7 सर हैं, इसके पास बड़ी हिकमत है, तो हम इसकी हिकमत से किस तरह बच सकते हैं? किस तरह बच सकते हैं? किस तरह बच सकते हैं? जब हम इसके करीब होंगे, और जब हम इसके करीब नहीं होंगे वो अपनी हिकमत इस्तेमाल करेगा और वो ले जाएगा आपको, ठीक है। और अगर हम इसके नीचे होंगे तो फिर ये हमें जाने देगा? ना जी ना, ये नहीं जाने देगा। अगर एक ईमानदार बैकस्लाइड हो जाता है तो यकीन रखिएगा, ईमान रखिएगा कि वो इसके पास नहीं था, इसके नीचे नहीं था, इसलिए तो वो ले गया। अगर वो इसके नीचे होता, इसके पास होता, तो कभी जरूरत नहीं पड़ती कि वो ईमानदार को छू भी सकता है। क्या कहा था खुदा ने? शैतान से क्या कहा था? तू सब कुछ कर ले लेकिन तू उसको छू नहीं सकेगा, उसकी जान नहीं ले सकेगा। किस तरह जान लेगा? हमारी रूहानी तौर पर। किस तरह वो हमें स्पिरिचुअली तौर पर वो हमें डेड कर देगा? ना, कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम तो उसके हाथ के अंदर हैं, और जो जिंदगियां उसके हाथ में होती हैं खुदावंद उन्हें बचाता है, और फिर वो कभी भी इब्लीस का नवाला नहीं बनते। 10 सींग खुदा के कलाम में कुव्वत और इख्तियार को ज़ाहिर करते हैं। इस सींग की बात हो रही है। ये सींग ये कुडू जानवर का है। कलाम ये कहता है कि ये जो सींग है ये कुव्वत की और ये इख्तियार की ये अलामत है। सींगों की तफसीर करते हुए खुदा ने दानियल को समझाया था कि वो 10 सींग 10 बादशाह हैं। 10 सींग जो हैं वो 10 बादशाह हैं जो इस संतलत में बरपा होंगे। इसके पास 10 सींग हैं। इस अजदहा के पास
छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। इस अजदहा के पास 10 सींग हैं, यानी कि 10 बादशाह हैं, यानी कि 10 रियासतें हैं। 10 रियासतें हैं जो इसके पास मौजूद हैं। 10 रियासतें मौजूद हैं। पहली रियासत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और ये 10वीं। कलाम ये कहता है कि इसके पास, इस अजदहा के पास ये 10 रियासतें मौजूद हैं। कलाम ये कहता है कि इस मॉन्स्टर के पास, इस अजदहा के पास, इस अबलीस के पास ये 10 रियासतें मौजूद हैं। ये 10 बादशाह मौजूद हैं और ये 10 बादशाह मिल जाएंगे। ये 10 बादशाह मिल जाएंगे और ये मिलकर, ये जो दरमियान में है, जो औरत से पैदा हुआ है, ये 10 के 10 मिलकर इसको मारने की कोशिश करेंगे। और आप जान रहे हैं कि ये 10 रियासतें कौन सी हैं और ये औरत से जो पैदा हुआ है वो कौन है। कलाम ये कहता है इसके सर पर 10 सींग हैं। इस अजदहा के सर पर 10 सींग हैं और ये 10 सींग 10 रियासतों को ये जाहिर कर रहे हैं। और यही रियासतें, यही बादशाह इस औरत से पैदा होने वाले के दुश्मन है। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मॉन्स्टर है ये दुश्मन है। किसका? जो औरत से पैदा होगा ये उसका दुश्मन है। इसीलिए इसको 10 सींग भी इसके पास हैं और उन 10 सींगों से ये उनको, उसको ज़रब लगाएगा और मारने की कोशिश करेगा। और इस तीसरी और आखिरी बात, 7 ताज हैं इसके पास। और मेरे अज़ीज़ों, ताज हुकूमत और बादशाहत और फतह को जाहिर करते हैं, फतह को जाहिर करते हैं। और 7 का जो अदद है, फिर बताना चाहूँगा कि 7 का जो अदद है वो कामलियत को जाहिर करता है, वो कामलियत को जाहिर करता है। इसके पास कामिल हिकमत, कामिल दनाई और कामिल दानिश्वर था है, लेकिन वो दनाई नहीं है जो खुदा के पास है, जो खुदा के पास है। इसकी जो दनाई है वो नेगेटिव कामों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो खुदा की हिकमत और दनाई है वो पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल होती है। आज मेरी और आपकी हिकमत क्या पॉजिटिव या नेगेटिव कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है? यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ। आप अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिएगा। 7 का अदद कामलियत को जाहिर करता है। 7 ताज शैतान के मुकम्मल इख्तियार और हुकूमत को जाहिर करते हैं जो वो इस जमीन पर रखता है। जमीन पर उसकी हुकूमत है। कलाम क्या कहता है? सारी दुनिया इस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये दुनिया का सारा इख्तियार मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास दुनिया का इख्तियार है, वो दुनिया का बादशाह है। और दुनिया का इख्तियार, दुनिया का बादशाह होने की हैसियत से उसके सर पर ताज है, उसके सर पर ताज है। और खुदा मसीह ने भी मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब में ये कहा कि इब्लीस बादशाह है और तमाम दुनिया इसके मुत्तहद है। जहां तक ताज का ताल्लुक है, शैतान के सर पर 7 ताज इसका ऐसा जलाल जाहिर करते हैं जैसा दुनिया के किसी बादशाह का नहीं हुआ सवाए यीशु मसीह के। दुनिया में जितने भी बादशाह आए हैं मेरे अज़ीज़ों, ऐसे ताज, ऐसा इख्तियार, ऐसी अथॉरिटी किसी बादशाह के पास नहीं जो अथॉरिटी, जो इख्तियार इस अजदहा के पास है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर इख्तियार इसके पास है,
अगर दुनिया इसके पास है, अगर हिकमत इसके पास है, अगर दानिश इसके पास है, अगर दनाई इसके पास है, हाउ वी सेव फ्रॉम इट, हम किस तरह इससे बच सकते हैं, हम किस तरह इससे अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, किस तरह। खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम देते वक्त 3 बार ऐसे इसे दुनिया का सरदार भी कहा है कि ये दुनिया का सरदार है, इस जहान का ये खुदा है। कलाम ये कहता है कि ये इस जहान का खुदा है। हमने इस जहान के खुदा से, इस दुनिया के सरदार से किस तरह बचना है, हमने किस तरह इसकी हिकमत को फेल करना है, और खुदा की दनाई को जो खुदा ने मुझे और आपको दी है, किस तरह उस दनाई को इस्तेमाल करना है। अगर आज इस मॉन्स्टर के बारे में जानते हुए भी हम अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबे नहीं करेंगे, हम गौर नहीं करेंगे, तो ये और इतराफ नहीं करेंगे कि सचमुच दुनिया का जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ शैतान के कब्जे में है, और वही सारी दुनिया का हाकिम और सरदार है। हमें इस बात का इकरार करना पड़ेगा, और इकरार करके हमें मसीह की सलीब के पास आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मसीह की सलीब के पास आ जाएंगे, इसका इख्तियार, इसकी हिकमत, इसकी दनाई, इसकी कुव्वत, इसकी ताकत जो इसके पास सींग है, वो काम हमारी जिंदगी पर नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम मसीह के पास ना हुए, हम यीशु मसीह की सलीब के नीचे ना हुए, तो मेरे अज़ीज़ों, ये हमें पकड़ेगा और फिर हमें शिकार कर देगा, क्योंकि 10 रियासतें इसके पास हैं। 10 रियासतों का इख्तियार इसके पास है कि वो उस औरत से जो पैदा हुआ है उसे मारे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या, यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर बरमला तमाशा बना दिया है। आमीन। उसने इब्लीस की सारी को कुचल डाला है, उसने उसके इख्तियार को खत्म किया है, उसने उसकी कुव्वत को, उसकी ताकत को उसने खत्म किया है, और उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनने का फौसल बख्शा है। अब इसका इख्तियार हमारी जिंदगी पर काम नहीं आ सकता, जो जिंदगियां मसीह के पास हैं। लेकिन अगर मैं और आप मसीह के पास नहीं होंगे, तो फिर ये अपने काम के लिए और अपनी खिदमत के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि आज मैं और आप क्या उसकी सलीब के पास आते हैं या नहीं। अगर नहीं आएंगे तो फिर इस मॉन्स्टर की कुव्वत और ताकत और इसके इख्तियार से कभी नहीं बच सकते। और अगर हम मसीह के पास आ गए तो फिर कोई कुव्वत, कोई ताकत हमें उसके हाथ से नहीं ले जा सकती। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। आसमानी खुदावंद ये कलाम इनकी जिंदगी में सरायत कर जाए। खुदावंद देख, मैं तेरे मज़बा पर खड़ा हुआ, खुदावंद तुझसे फरियाद करता हूं कि ये कलाम इनकी जिंदगियों में सरायत कर जाए। खुदा ये जड़ पकड़े, 100 गुना फल लाए, और सारा जलाल तेरे ही नाम को मिले। खुदा अपने लोगों को छू दे, अपने लोगों को छू दे और बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से, आमीन।